हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिषेक सर, एबी इंग्लिश क्लासेस, कंपनी बाग, रिकावंज, भागलपुर। आज आप लोगों के लिए जो है क्लास दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम लेके आए हैं और यह बहुत ही मजेदार है जो कि आप लोगों को बड़ा ही मन लगेगा। तो आप लोग जो है कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और ताकि जो है हम एक पहला हमें टेंस पढ़ा चुका है, आपको बता दिए थे कैसे क्या होता है। और जो है अब दूसरा जो हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट लेकर के चलेंगे, जिसको दूसरा नाम से ही बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, है कि नहीं है। उसका डिफिनेशन देखते हैं कि इस प्रकार से होता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है क्या, आखिर क्यों हम लोग पढ़ते हैं, आखिर कारण क्या है। इसके लिए जो है हम लोग डिफिनेशन के साथ हम जाएंगे। तो आप देखते हैं जैसे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और दूसरा नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस सो एन एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम। कहता है कि कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है, तो कहता है प्रेजेंट समय में हो रहा है। इट इज गोइंग ऑन जस्ट एट दिस टाइम, और यह समय जो है आगे भी जारी रहता है। इट कंटिन्यूज, लगातार। बी डन, सो दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो क्रिया के ऐसे रूप को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में, जानते हैं हिंदी परिभाषा क्या होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यह दिखाता है कि कोई कार्य जो वर्तमान समय में होता है और वह कार्य आगे भी लगातार क्या रहता है, जारी रहता है। तो क्रिया के ऐसे रूप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यह दिखाता है कि कोई कार्य किस समय हो रहा है भाई, वर्तमान समय में हो रहा है। तो क्रिया के ऐसे रूप को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफाई देख लीजिए। आइडेंटिफाई का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाई में वी यूज हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर और प्रिंसिपल वर्ब। याद रखिएगा, वर्ब जो है, याद रखिएगा, वर्ब जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सिलरी वर्ब और दूसरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ब जो है पांच प्रकार के होते हैं, उसमें चौथा पढ़ना है। इसमें क्या आइए जी लगता है चौथा में, इन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस फॉर इक्वल टेंस। सबसे बड़ी बात टेंस का क्या होता है कि उसका पहचान, हमने उसको क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जब उसका डिफिनेशन आप उसका पहचान अगर कर लेते हैं तो आपसे वो वाक्य बनेगा। कौन किस प्रकार से कौन सा वाक्य होगा, किसमें किसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कैसे हम बनाएंगे, तरीका क्या है मेरा बनाने का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहचान चिन्ह को आपको याद रखना होगा। अगर पहचान चिन्ह अगर याद भूल जाइएगा तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं ना बनेगा। तो उसी लिए आपको पहचान चिन्ह ध्यान दीजिएगा। इसकी पहचान चिन्ह होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हमने फिर से जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, देखिए क्या लगा रहेगा, रहा है, रही हूं, रहे हो। क्या बन रहा है, रहा है, रही हूं, रहे हो इत्यादि लगा रहे हैं, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोनों बताया कि या तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए, है ना। तो इसको जो है आप लोग ये पहचान चीज याद रखिएगा, ये डिफरेंस याद रखिएगा। किसमें, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब पर भी जा होगा, उसमें प्रिंसिपल वर्ब। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए मिटाते हैं इसको। अब इसमें हम लोग देखेंगे संक्षिप्त तरीका। ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्त तरीका। संक्षिप्त तरीका का मतलब होता है कि इसके साथ में किसका, कौन सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होगा, यहां देखेंगे। जैसे कि पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर,
इसमें हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये याद रखिएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें जो है आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, इसमें भी यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, इसमें ही, सी, इट और किसी भी नेम के साथ आप ईच का प्रयोग करेंगे। दे या द बॉयज के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोला हमने, आई के साथ एम का, वी के साथ आर का, यू के साथ आर का, यू के साथ आर का, ही, सी, इट, नेम किसी भी नेम के साथ ईच का, दे या द बॉयज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इसकी सोच लीजिए फटाफट इसको, है ना, ये याद रखिएगा। अगर हम इसमें चलिए इसके साथ चलिए ध्यान दीजिएगा, समय बर्बाद नहीं करना है, आगे पढ़ना है। चलिए पहला इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, एम इज आर, उसके बाद जो है प्रिंसिपल वर्ब V4 लिखेंगे। V4 का मतलब होता है ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ध्यान रहे ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। चलिए कॉपी किताब लेके और सब्सक्राइब भी करते जाइए और लाइक भी, ताकि आप लोगों को जो हमको भी मजा आए, है ना। हम और कॉपी किताब लेके भी पढ़ जाइए, जहां दिक्कत हो कमेंट करते जाइए। चलिए जैसे कि हम देंगे, मैं जंगल में बाघ मार रहा हूं, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे को मैं को इसमें क्या बोलेंगे, आई जंगल का, फॉरेस्ट, मैं को इसमें क्या बोलेंगे, इन, बाघ को टाइगर, और मार रहा का होता है किलिंग, इसका इंग्लिश होता है ये। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे वाक्य को ध्यान समझेगा। पहले आप कर लीजिए भागलपुर, इसको कर लीजिए बरारी। मान लेते हैं कि भागलपुर कोई स्थान है और बरारी कोई स्थान है, ठीक है। यह तीर बता रहा है कि बरारी से भागलपुर की ओर आना है, और यह तीर बता रहा है कि भागलपुर से बरारी की ओर जाना है। तो सबसे पहले बात जो है हम नंबरिंग करेंगे। तो भागलपुर जो है उसको पहला नंबर कर देंगे, बरारी को दूसरा नंबर, बरारी के बाद जो आएगा इसको तीसरा, उसके बाद आ जाएगा चौथा, इसको आएगा पांचवा, इसको आएगा छठा, ऐसे करके। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। आप प्राकृतिक संख्या गिनती पढ़े होंगे तो पहले एक, फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे आता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, पहले 1 में पहले आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। एकदम टोटल जितने भी सेंटेंस आता है ना वो इसी प्रकार से बनेगा, ये मेरी गारंटी है ना। अब यहाँ पहला नंबर रह गया क्या, आई।
दूसरा नंबर एम, तीसरा नंबर किलिंग, चौथा नंबर टाइगर और पांचवा नंबर इन और छठा नंबर आपका फॉरेस्ट। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए हम क्या लिखे यहाँ पर। अब इसको पढ़ के सुनिए, तो आई एम किलिंग टाइगर इन फॉरेस्ट। जैसा लगता है कि रोड टूट गया, हुचुन बोल रहा है। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य जो है अभी सटीक नहीं हुआ है। हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि बिंदिया जो है कहाँ पड़ता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर मान लेते हैं उसको नाक पे पीन ले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से हम कुछ आर्टिकल्स होते हैं, है ना, आर्टिकल्स होते हैं जिसमें कि हम लोग वहां पर उसको लगाएंगे जहां पे कि जहां बिंदिया पहनी जाती है। तो बिंदिया अगर यहाँ पहनी जाती है तो उसी प्रकार से जो है हम लोग वाक्य में जो है उस वहां जो है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दिए, आर्टिकल जो है दो होते हैं। एक आर्टिकल दो होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, आर्टिकल दो प्रकार के, एक होता है डिफिनिट, दूसरा आता है अनडिफिनिट। डिफिनिट में आता है द और इनडिफिनिट में आता है ए और अन, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए बाघ है, आप मारने गए हैं तो बाघ का एगो मारेगा भाई, एगो, तो उसके पहले आर्टिकल लग जाएगा आ, क्लियर हो गया। और जहां हमने बताया थे अगला वीडियो में कि जिसमें जो है कांस्टेबल जगह होता है, दुनिया का कोई एक ना होता, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लीजिए, आप इसको क्या क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, इसको बोलेंगे आर्टिकल, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन, इसको बोलेंगे आर्टिकल, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूरक, इसको बोलेंगे, आर्टिकल्स का हिंदी नहीं होता है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम होता है उपपद। ये क्या होता है? संबंध बोधक। इसको कर्म बोलेंगे, उपपद बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रधान क्रिया, इसको बोलेंगे सहायक क्रिया, इसके बाद बोलेंगे कर्ता। अब देख लीजिए, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए कितनी चीज की जरूरत पड़ता है। और जो लोग पढ़ते हैं कि अगर कहीं भी, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी लेना होगा, तब जो है आपको वाक्य कब से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। आपके प्रिंसिपल वर्ब, व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब, ये है क्या, आपको इसको पूरा डीप से पढ़ना होगा, तब आपसे यही समझ में आया। आर्टिकल्स ये क्या है, ये आपको जानना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है क्या, प्रीपोजिशन है क्या, फिर आर्टिकल्स क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसके बारे में आपको पूरा बेहतरीन पढ़ना होगा, तब आप इस आपसे एक वाक्य बनेगा। और उससे बेहतरीन चीज आपको करना पड़ेगा, आपको वोकब। अब वोकब जिसके वोकबलरी शब्दकोश, जिसको वर्ड मीनिंग जिसको याद रहेगा, उससे सेंटेंस बनेगा ही बनेगा, ये मेरा गारंटी है। अब दूसरा वाक्य इसमें देख लीजिए, जैसे कि मैं सुबह में सड़क पर
टहल रहा हूं। चलिए बना दीजिए। तो मैं सुबह में टहल रहा हूं, क्या है मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई, यही बोलते ना। पहले शुरू वाले को लिखेंगे, अंतिम में क्या है भाई? अंतिम में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा एम। टहल रहा को इंग्लिश में कहते हैं वॉकिंग, ध्यान दीजिएगा। वॉकिंग। पर को इंग्लिश में कहते हैं ऑन। और सड़क देखिए कांस्टेबल जगह स्थिर जगह है, इसीलिए वहां पर क्या लग जाएगा? द। सड़क को इंग्लिश में बोलते हैं रोड। मे को इंग्लिश में बोलते हैं इन। और सुबह है तो क्या हो जाएगा? द मॉर्निंग। देखिए क्या हो गया? आई एम वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। और इसको बार बार अच्छा हिंदी अंदर ना अच्छा होता ना, इसमें जगह में क्या कर दीजिए? 8 कर दीजिए, 8 मॉर्निंग ना, अच्छा लगेगा 8 मॉर्निंग। चलिए हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब अगर इसी चीज को अगर हम नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेगा? नकारात्मक बनाना तो क्या दीजिएगा? कैसे करते हैं? इसी चीज को लिखे नेगेटिव कैसे बनाना है, ध्यान सुनिएगा। इसमें दूसरा हो जाएगा, दूसरा टाइप हो जाएगा, ध्यान दीजिए। नेगेटिव, इसमें नकारात्मक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें एम इज आर, इसमें नोट हो जाएगा, तब जो है प्रिंसिपल वर्ब होगा, याद रखिएगा। अच्छा इसमें अगर वाक दे तो क्या होगा? वह घर में नहीं पढ़ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट बोला है, हेल्पिंग वर्ब बोला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट है, इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। जैसे वह को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ही, इसके साथ अभी क्या बताए थे? इज लगाने के लिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? नोट लगा दिए। पढ़ना को पढ़ रहा है भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीड। और रहा है तो आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। कहां पे पढ़ रहा है? घर में, तो हो जाएगा इन द हाउस, है ना। अगर हम बोलेंगे आप लोग घर में खाना नहीं बना रहे हैं, बना के दिखाइए तो आप लोग। सीता बाजार नहीं जा रही है, बनाइए इसको। आप लोग पटना नहीं जा रहे हैं, फटाफट बना के खाइए। वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बना के दिखाइए फटाफट इसको। कैसे कमेंट कीजिए फटाफट। बन गया? चलिए बहुत अच्छा। देखिए हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने बोले थे आप लोगों को इंग्लिश में कहते हैं यू। आप लोगों के साथ क्या लगेगा? आर।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या बोले थे, नॉट। बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, बिफोर लग जाएगा तो कुकिंग। खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, कहां पे बना रहा है, घर में, इन द हाउस। ठीक है, फिर यहां देखिए, सीता को इंग्लिश में बोलते हैं सीता। सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बताए थे नोट लगेगा। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, आई लगा दीजिए गोइंग। कहां जा रहा है, किसी चीज को जब जोड़ते हैं तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं, मार्केट। ना हुआ, सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों के साथ यू हो जाएगा, इसके साथ आर लगेगा, इसके हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना। यू आर नॉट। जाना का होता है गो, ING। कहां जा रहा है, पटना, पटना। यहां पर आरएंड भी लगा सकते हैं, ठीक है, आरएंड ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दे, इसके साथ में आर, इसके बाद लग जाएगा नॉट। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ING लगा दीजिए, टू दिल्ली। क्या बना, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी प्रकार से आपका बनेगा। चलिए नेगेटिव का, अगर इसी को हम अगर कहा जाए क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, इसी चीज को हम देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए, जहां नोट है इसको खत्म कर दीजिए, यहां पे सब्जेक्ट घुसा दीजिए आप। यहां क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन चिन्ह का चलेगा, यहां तीसरा नंबर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव, इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसको लिखना है, सब्जेक्ट को, इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को। और ये सब में जो है क्वेश्चन चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बात कहेगा ना, इसीलिए क्वेश्चन चिन्ह लगाना बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। ध्यान दीजिएगा कैसे, जिसमें आपको कहा गया इसमें नहीं को मिटा दीजिए सगरे। देखिए कैसे बनता है सवाल। क्या वह घर में पढ़ रहा है, आप लोग, यहां हो जाएगा क्या आप लोग घर में खाना बना रहे हैं, तो यहां हो जाएगा क्या सीता बाजार जा रही है, तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या आप लोग पटना जा रहे हैं, तो यहां हो जाएगा वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो कैसे बनाइएगा इसको, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, ही के साथ इज पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, उसके बाद आप अंतिम में चलिए पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, तो ING हो जाएगा। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं इन, घर स्थित जगह है इसलिए द, इसलिए घर को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस। क्या, फिर इसमें देखिए, इसको हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आर, यू को यू, ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या हो जाएगा, बनाना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं, बना हो गया ना, बना रहे हैं, ठीक है, तो कुकिंग हो गया। खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, मे को इंग्लिश में बोलते हैं, मे को बोलते हैं इन, और घर को हम लोग बोलते हैं द हाउस, हो जाएगा ना, हो गया। फिर इसको बनाए, क्या बनेगा, क्या सीता बाजार जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या, सीता के साथ क्या लगता है, इज, उसके बाद क्या हो जाएगा, सीता, इसके बाद जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग,
बाजार का बोले अभी जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टू लगता है और उसके बाद मार्केट हो जाएगा। हो गया क्लियर। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोगों के साथ क्या रहता है आर, आप लोगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू, और जाना को इंग्लिश में क्या, जा रहे हैं कि इंग्लिश में होता है गोइंग, और किसी चीज को जोड़ेंगे तभी क्या बोलते हैं टू लगेगा, तो हो जाएगा पटना। अगर ये इसको अगर देखिए कैसे बनेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दे, सॉरी पहले इसमें लग जाएगा आर, इसके बाद इसके साथ लग जाएगा दे। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग, क्योंकि रहा रही है, और दिल्ली को किसी चीज को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको याद रखना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ में आए कमेंट करिए, ताकि हम फिर से जो है उसको बताने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए अब अगर इसी में अगर नेगेटिव दे दे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में नेगेटिव की बात करता है, इसको हटाते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा तो पूछेगा। इसी में जोड़ देते हैं नेगेटिव भी, नेगेटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही हो जाएगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट के बाद आप नोट रख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, नोट। तो क्या आ गया, सब्जेक्ट यहाँ हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, प्रिंसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी में कहेंगे क्या वह पटना में नहीं पढ़ रहा है, क्या आप लोग घर में खाना नहीं बना रहे हैं, क्या सीता बाजार नहीं जा रही है, क्या आप लोग पटना नहीं जा रहे हैं, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं। बना के दिखाइए तो कैसे बनाइएगा आप लोग, चलिए बनाइए इसको। चलिए इसको हम मिटा दिए, आप लोग बना दिखाइए। इस वाक्य को पहले जैसे फॉर्मूला बोला है वैसे वैसे आप करते जाइए। चलिए इसमें क्या हो गया, देखिए ध्यान से, पहले हम लोग बोलते हैं वह के साथ क्या लगेगा, पहले इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट रखने के नहीं बोलेंगे, तो नोट रख दीजिए ना भाई। फिर पढ़ना को इसमें बोलते हैं रीड, और आई एन जी लगा दीजिएगा तो रीडिंग हो जाएगा। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं इन द हाउस, क्या हो गया। अब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ बोलेंगे इसको यू के साथ पहले लगेगा आर, इसके बाद हो जाएगा यू, सब्जेक्ट के बाद यहाँ रख दिया है नॉट। बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुकिंग, क्योंकि रहा रही में आई लग गया। और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, और घर को बोलते हैं इन द हाउस। हो गया घर में, तो क्या आ गया, आर यू नॉट कुकिंग फूड इन द हाउस। यहाँ पर सीता के साथ क्या लगेगा, इज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीता के साथ क्या लगेगा इज, और इसके साथ ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है भाई, सीता है। उसके बाद नहीं को सब्जेक्ट के बाद हम बोलते हैं नोट लगाने के, जाना को इसमें बोलते हैं गो, इसमें रहा रही है तो गोइंग, किसी चीज को जोड़ेंगे तो टू लगेगा, मार्केट। फिर इसमें देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें आपका हो जाएगा इज, सॉरी यहाँ यू है ना, इसमें लग जाएगा आर, इसके बाद होता है यू, उसके बाद नहीं को बोलते हैं नॉट, जाना को इसमें बोलते हैं गोइंग, किसी चीज को जोड़ेंगे तो टू, पटना चीज जोड़ रहे हैं तो टू पटना। पटना इसमें क्या हो जाएगा आर,
वे लोग को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और सब्जेक्ट लिख दिया तो इसके बाद लिखेंगे नॉट। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग, और दिल्ली को जोड़ेंगे तो टू दिल्ली। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सेंटेंस, प्रश्नवाचक, प्रश्नार्थक वाक्य। ये इस प्रकार से हुआ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, अगर इसी में अगर आपको WH दे, WH क्वेश्चन वर्ड अगर दे तो क्या कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए कैसे बनता है। देखिए WH किसको बोलते हैं, यहां पर देखना, ध्यान दे दीजिएगा। WH प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, इसमें पहले आएगा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। इसको बोलते हैं क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन। WH क्लॉजेस, इसी को बोलते हैं WH क्लॉजेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर, ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें होता है WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे WH प्लस प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद इसमें लेक्चर अगर लिखेंगे तो इसमें पहले WH लिखेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा MER। उसके बाद आपको रखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद रखना है आपको प्रिंसिपल वर्ब को, और प्रिंसिपल वर्ब B4 लगेगा जिसको हम लोग ING बोलते हैं। उसके बाद रखना है आपको ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आपको रखना है कॉम्प्लीमेंट को। ये फॉर्मूला याद रखेगा। इसमें क्वेश्चन, इसमें निश्चित तौर पे जवाब देना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए उधर। जैसे वह क्या खा रहा है, तो देखिए पहले क्वेश्चन कर दिया क्या वह खा रहा है, तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं, व्हाट बोल दिए। और हमने बोला था कि WH के बाद किसको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को, तो वह के साथ क्या लाई जाएगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। और खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईटिंग, क्योंकि खा रहा है। तो समझे हो गया। फिर ध्यान दीजिए, मैं क्यों सो रहा हूं, तो यहाँ पर क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। मैं के साथ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम। मैं को इंग्लिश में आई, है ना। और सोना का होता है स्लीप, और रहा रही है तो स्लीपिंग। चलिए, राम कब आ रहा है, बना के दिखाइए। हम सब सर। सीता खा रही है, सीता कैसे खा रही है, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ,
कैसे बनेगा? पहले कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद राम, आना को कमिंग। इधर क्या? कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, इसके साथ क्या लेगा? सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, है ना। सीता को इंग्लिश में बोलते हैं सीता, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईटिंग। मैं के साथ पहले वेयर हो जाएगा यहाँ पर, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, मैं को इंग्लिश में आई, पढ़ना का रीड, और आई एन जी लगा दीजिए, रीडिंग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पांचवा WH इंट्रोगेटिव प्रश्न, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस अगर इसी में नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? अगर इसी में नेगेटिव जोड़ दे तो लिखिए ध्यान से, इसी में नेगेटिव जोड़ते हैं, नंबर 6 हो जाएगा। 6 टाइप पढ़ना है, इसी में नेगेटिव जोड़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसी में खाली WH पहले कर दीजिए प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। हो गया। देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नोट रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस यहां नोट रखना होगा, तब आपको बनेगा। देखिए WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, तब जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कहीं नहीं लगा दीजिए, जैसे कि वह क्या नहीं खा रहा है, यहां यार मैं क्यों नहीं सो रहे हैं, मैं क्यों नहीं सो रहा है, सो रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सो रहा हूं, है। राम कब राम कैसे नहीं आ रहा है, सीता कैसे नहीं खा रही है, मैं कहां नहीं रह रहा हूं। तो देखिए तो आप कैसे बनाएंगे इसको। पहले तो वाक हो गया क्या का, इसके साथ इज लग गया। अब हमने सब्जेक्ट के बाद क्या बोले थे नोट लगाने के लिए, तो यहाँ नोट लगा दीजिए, बाकी सही है। फिर हमने बोला था कि क्यों का इंग्लिश वाई हो गया, इसके साथ आई हो गया, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या बोले हैं नोट, यहाँ नोट लगा दिए, ये भी सही हो गया। राम कैसे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर व्हेन इज, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट राम यहाँ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पहले नोट, तब हो जाएगा आना का इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग। फिर सीता कैसे नहीं खा रही है, तो सीता यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले नोट, तब सीता हो जाएगा, यहाँ नोट हो जाएगा, तब हो जाएगा खाना का ईटिंग। फिर यहाँ क्या होगा मैं कहा नहीं रहा हूं, तो क्या होगा वेयर एम आई, ठीक है। फिर यहाँ पर नोट लगा दीजिए, तब हो जाएगा रहना का लिविंग। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, 6 टाइप हो गया। आप लोग देख लिए कैसे WH को बनाते हैं, 6 टाइप हमने सेंटेंस बताया। और अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं। जय हिंद।